डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल प्रेरी या जेल डिपार्टमेंट का 5 दिसंबर 2015 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसे कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2018 के और 2017 के जितने भी पेपर्स थे 1 to 1 सभी को कवर कर चुके हैं पूरा फुली तरीके से। इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन पेपर कराना इसलिए कंपलसरी था क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि 2015 के पेपर्स कराए जाएं, बट पूरे कराना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं एक पेपर का वीडियो आपको डाल देता हूं। देखिए, इसका पैटर्न और नए पैटर्न में चेंजेस हो चुका है। जैसे अभी जो पैटर्न है 20-20 क्वेश्चन का पैटर्न है आपका, और पहले जो होता था वो 30-30 क्वेश्चन का पैटर्न होता था। तो काफ़ी चेंजेस हो चुका है सिलेबस में भी और उसके अंदर भी। लेकिन आपने 2017 के जितने पेपर कर रखे हैं, 18 कर रखे हैं, उनको आप अच्छे से कर लें। नहीं कर पाएँ तो उनको अच्छे से देख लें और उनको कर लें। उन चैप्टर्स पर अच्छी कमांड बनाएं। अगर आपके वो चैप्टर अच्छे हैं तो आप एक बार इसको भी देखें और इसके अंदर भी देखें कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनकी आपको नॉलेज नहीं है, तो आप हल्का फुल्का उन्हें देख कर जा सकते हैं क्योंकि उसके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको समझ आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, यदि एक वस्तु की लागत अपने विक्रय मूल्य की 50% हो तो 60 रुपये का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो मान लीजिए CP और SP, अगर SP इसका 100 हो तो 100 का अगर हम 50% निकालें, विक्रय मूल्य का क्या निकालें 50%, तो कितना आएगा, ये 50 आ जाएगा क्योंकि इसका 50% निकाल दिया। हम इन्हें काट देते हैं, छोटी छोटी संख्याओं में बदल देते हैं, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2। इन दोनों में जो अंतर है वो कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि लाभ जो होता है उसे कितने रुपए का होता है, 60 रुपये का। तो 1 यूनिट बराबर 60। हमें बताना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में SP को बोलते हैं, तो SP के अंदर हमने 60 का गुणा किया तो आंसर कितना आया, 120 रुपये। यानी हमारा जो निकल कर आया आंसर वो निकल कर आया 120, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि आशीष खुद अपने जेब खर्च का 10% खर्च करता है, वह अपनी बहन को 5 रुपये देता है। यदि अभी उसके पास मूल राशि का 80% हो तो उसके पास जेब खर्च के रूप में क्या राशि थी। तो मान लीजिए जो भी राशि थी वह 100% होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी राशि रहे वह 100% का मूल्य रहती है। लेकिन उसने क्या किया कि 80% उसके पास अभी शेष बचा हुआ है, 10% उसने खर्च कर दिया और 5 रुपये उसने अपनी सिस्टर को दे दिया। तो ये सब कुछ जो मिला करके कितने परसेंट के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। तो हम देख पा रहे हैं 80 और 10 कितना हुआ, 90। तो 90 को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 10% का जो वैल्यू निकल कर आएगा वह कितने के बराबर आएगा, 5 रुपये के बराबर। और हमें याद करना है कि उसके पास राशि क्या थी। तो कोई भी राशि वो अपने आप में 100% रहती है। अगर हम 100 का वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना, 50 रुपये, क्योंकि हमने इधर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 10 का मल्टीप्लाई हो गया और आंसर आ गया 50 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले में गिवन है। आइए देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि संख्या का 75% उसी संख्या के 35% से 380 अधिक है, तो उस संख्या का 20% क्या है। तो मान लीजिए संख्या क्या है, हमारे पास x है। अगर x का हम 75% निकालें और फिर उसी संख्या का यानी x का कितना 35%, कितना अधिक है इससे, 380 अधिक है, तो हमने 380 लिख दिया। यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वह 380 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की होगी, 40% के बराबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस लिया, x का कोई वैल्यू नहीं, लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा 40% बराबर कितना आ गया, 380। तो हमें वैल्यू निकालना है कितने का, 20% का। यानी 2 का डिवाइड इसमें कर दिए, 2 का इसमें कर दिए, तो 20% बराबर कितना आ गया हमारा, 190। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले में ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि x + 14 अपॉन 4x + 6 इज इक्वल टू 3/4, तब 1/x का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, फर्स्टली हम क्या करते हैं, 4 का गुणा इधर कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 4x + 14 का 4 गुना 56 बराबर। फिर
इस पूरे इक्वेशन का मल्टीप्लाई इधर कर दिए तो ये आ गया हमारे पास 12x प्लस 18। अब हमने क्या किया है, 4x को इधर भेज दिया, 18 को इधर भेज दिया। जैसे हम भेजते हैं तो ये बचेगा हमारे पास कितना, सॉल्व करने पर माइनस का 8x, एक्स को इधर भेज दिया, 56 को इधर भेजा तो माइनस का 38। यहाँ हम देखते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 38/8, या कैंसिल कर दिए 2 से तो ये आ गया हमारे पास 19/4। हमें जो वैल्यू बतानी है वो क्या बतानी है, 1/x का, यानी जस्ट इसको हम पलट देंगे, क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी 1/x कर दिया तो ये संख्या ऊपर के नीचे हो जाएंगी, यानी 4/19। तो हमारा करेक्ट आंसर है 4/19, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा था। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि किसी कॉल की मशीन द्वारा संभावित ग्राहक के द्वारा जवाब दिए जाने का अनुपात 10 में से 3 है। हर रोज दूरभाष कंपनी 1050 कॉल करती है तो कितने उत्तर संभावित प्राप्त होते होंगे। तो देखिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 10 कॉल किए जा रहे हैं, कितने 10 कॉल, तो उसमें से रिप्लाई कितने मिलने वाले हैं, 3। अगर वह 1 कॉल करवाते मशीन से तो कितना रिप्लाई मिलता, 3/10। लेकिन वे जो कॉल करवा रहे हैं वो कितने करवा रहे हैं, 1050। तो आपने कहा 1050 कॉल करवाए गए हैं, संभावनाएं कितनी हैं, तो आपने कहा 1050 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 315 रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी 315 ग्राहक जो होंगे वो रिप्लाई करेंगे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्यापारी किसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में 600 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार देता तो कितनी राशि अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो देखिए हम ऐसा मानते हैं कि 3 वर्ष में जो ब्याज मिला उसे 600 रुपये मिला है, तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष साधारण ब्याज की बात की गई है तो बराबर राशियाँ रही होंगी, यानी 200, 200 और 200, ये बराबर बराबर 3 राशियाँ रही होंगी। कब, जब साधारण ब्याज पर दिया गया होगा। 5% पर दे रहा है तो 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें हम तो ये 5 को हमने ऊपर लिख दिया, नीचे बटा 100, या कैंसिलर करने पर ये मिला हमें कितना, 1/20, यानी 20 का डिवाइड करना है। अगर मैं इसमें 20 का डिवाइड कर देता, जैसे हम 20 का डिवाइड करते इसमें, तो ये मिलता हमें कितना, 1/10। ये बात की जा रही है दूसरे वर्ष की, इतना हमें साधारण ब्याज ज़्यादा, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा मिलता। लेकिन तीसरे वर्ष अगर हम देखते हैं तो इस पर भी मिलता हमें 1/20 और इस राशि पर भी 1/20 मिलता, यानी 10, 10, और इस पर भी मिलता हमें 1/20, यानी कि ये निकलता कितना, 0.5। तो डिफरेंस की अगर बात की जाए तो ये तो हमारा साधारण ब्याज था और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना अधिक हो गया, ये वाला पार्ट, ये जो नीचे लिखा हुआ है 10, 10, 10, 30 और 50 पैसे, यानी 30 रुपये 50 पैसे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4th, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हम हर एक क्वेश्चन को एक ही टाइप से कवर कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे मेथड नहीं लगा रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, काफ़ी लंबे हो जाते हैं क्वेश्चंस। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा ही क्वेश्चन में बोला गया कि 5 वर्षों में जो धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर वार्षिक दर से 840 रुपये हो जाती है, वह राशि क्या है, उसका हमें एज अ ऑप्शन चेक करना है कौन सी राशि होगी। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि PRT/100 क्या होता है हमारा, PRT/100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ये दे रखा है। अगर मुझे प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, I इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट, यानी मूलधन। अगर हमारा मूलधन ये है और हमें जो भी ब्याज मिलने वाला है उसको हम जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। तो टोटल प्रिंसिपल हमारा कितना बन गया, 840 बन गया। अब ये हमें क्वेश्चन के तौर पर ज्ञात करना है, यानी हम कह सकते हैं कि 100% तो इसके अंदर मूलधन है और 40% हमारा ब्याज है। 40% कैसे, क्योंकि 5 वर्ष में जो मिलने वाला है 8% की रेट से, 1 वर्ष में 8%, तो 5 वर्षों में 40%, यानी 140% है। तो कहने की बात ये निकल कर आई कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इस राशि का 100%, इस राशि का हमारा जो है 100% है, उसमें अगर मैं डिवाइड कर दूं कितने से, 140 से, तो हमारी वह राशि जो होगी मूलधन की वह निकल कर आ जाएगी। तो
तो अब हमें ये समझना है ऐसा क्वेश्चन का ऑप्शन कहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दे रखा है फर्स्ट वाला 100 480 के 480। अब ये जो लिखा हुआ है ये इसी का रूप लिखा हुआ है। कैसे? 100% तो हमारा क्या है, मूलधन है, और इंटरेस्ट जो है वो क्या लिखा गया है, 5 गुणा 8, यानी ये 40 बन जाएगा। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हो गया, 140%। तो 140 का हम डिवाइड कर रहे हैं, देखिए। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है 100 गुणा 840 बटा 100 प्लस 5 गुणा 8, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है किसी त्रिभुज के कोण ए बी और 30 डिग्री है। तो दोनों कोण ए और बी का अंतर 30 डिग्री है। तो हमें ए प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना है, कितना होगा, सॉरी ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो पहला कोण है ए, दूसरा बी है, तीसरा 30 है, इज इक्वल टू कितना होता है, 180। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 150 निकल कर आएगा। जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 है। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों वैल्यू को जोड़ दें तो ये आएगा हमारा 2a और ये आएगा हमारा 180, यानी ए का वैल्यू जो निकल कर आएगा कितना आ गया, 90। तो ए का वैल्यू अगर 90 आ गया तो बी का वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो कहाँ पुट कर दूँ, मैं यहाँ पुट कर दूँ। तो 90, तो यहाँ से मैंने यहाँ पुट कर दिया, 90 को इधर भेज दिया, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 60। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 30 है, और ऐड करने पर आप देख रहे हैं तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 90 और 60, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। करेक्ट आंसर क्या है, 90 और 60 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहले वर्तमान की अगर बात की जाए तो संख्या थी 4:5, और अब जो हो चुकी हैं बदलाव के बाद, ये कब की बात है, वर्तमान की, और ये 6 घटाने के बाद देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 3:4। तो यहाँ से यहाँ तक हम डिफरेंस देख रहे हैं कितना है, 1 यूनिट का है। जबकि क्वेश्चन में बोला गया कि नहीं साहब 6 घटा गया है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 6, तो हम मल्टीप्लाई 6 का इसमें कर दें और 6 का इसमें कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 24 और 30। क्वेश्चन में बोला गया इनका ऐड बताओ। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो कितना आएगा, 54, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 54। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित में से किस समीकरण में के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपके पास पहले से वर्ग समीकरण की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा एज ए हिंट के तौर पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए डी इज इक्वल टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी कुछ टर्म्स कंडीशंस रहती हैं, जैसे डी का मान अगर बड़ा है किससे, 0 से, डी का मान अगर बड़ा आ रहा है 0 से, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो मूल निकल कर आएंगे, ये इसके जो मूल होंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, असमान। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये बनती है। सेकंड हम देखते हैं कि डी अगर इक्वल है 0 के, तो हम कह सकते हैं कि केवल एक जैसा मान निकलेगा। जो मान निकलेगा मूल का केवल कैसे निकलेंगे, एक जैसे, या एक में निकलेगा या एक जैसे दो मान निकलेंगे, इक्वल मान निकलेंगे। तीसरी थर्ड कंडीशन आती है डी का मान छोटा है किससे, 0 से। जैसे कि मान लीजिए कोई मान हमें माइनस में मिल जाए तो वो हमारा क्या होगा, डी का मान छोटा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मूल हमारे वास्तविक नहीं होंगे। जो मूल हमें एक्स की जो वैल्यू मिलेंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक तो हमारे जो मूल हैं वो कैसे होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए और भिन्न होना चाहिए, यानी कि एक समान नहीं होना चाहिए। जबकि इसमें बोला है असमान, यानी डी का मान हमारा ज़्यादा मिलना चाहिए 0 से। जब इसे हम सॉल्व करते हैं, जब इस वाली कंडीशन में रख करके वैल्यूज़ को, कि ये हमारा ए का मान है, आगे 2 लिखा है वो, वी का मान हमारा होगा कितना, -3 √2, और सी का मान हो गया हमारा 9/2, सॉरी 9/4। तो इस प्रकार से अगर हम इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करें तो ये देखना है कि डी का वैल्यू ज़्यादा किस में मिल रहा है। उसके अलावा फिर ये जो मान मिलने वाले हैं वो भिन्न का या फिर
असमान, एक ही बात होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर देगा हमें वो सेकंड वाला देगा। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें दो वैल्यू मिलेंगे, एक 2 और एक 3, जो कि दोनों अलग अलग होंगे। तो यही इसमें पूछा गया था, तो आप चेक कर सकते हैं इससे। बट ये उसी स्टूडेंट्स को आएगा जिसको इसके बारे में पहले से नॉलेज होगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इस चैप्टर पर कॉन्सेंट्रेट करें। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द्विघातीय समीकरण 3x² √ 5x + 1 बराबर 0 के, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसके मान कैसे निकलेंगे। देखिए, जो पिछला क्वेश्चन दिया था वो जस्ट अपोजिट था। उसमें क्या किया गया था, ये वाली कंडीशन पूछी गई थी कि दो वास्तविक मान होने चाहिए और उनके डिफरेंट डिफरेंट मान होने चाहिए, और इक्वेशन दिए गए थे। इसमें इक्वेशन दिया हुआ मान पूछा कि किस वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो देखिए, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये जो दिया जाता है तो वर्ग समीकरण होता है हमारा क्या, ax² + vx + c बराबर 0। इससे अगर हम इस समीकरण की तुलना कर देते हैं तो a का मान निकल कर आएगा हमारा 3, v का वैल्यू निकल कर आएगा √5 और c का वैल्यू निकल कर आएगा 1। अब इस कंडीशन को हमें पुट करना होता है d = v² - 4ac के अंदर। तो देखते हैं d का वैल्यू कैसा निकलेगा। तो v का वैल्यू कितना, पहले √5 है, √5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 5, 4 का 4 आ गया। a का मान हमारे पास कितना है 3 और c का मान है 1, तो गुणा कर दिए तो कितना आ गया 12। तो d का वैल्यू हमने सॉल्व किया तो 5 - का 12, जब घटाने पर मिला -7। अब देखिए, ये जो मान मिला है हमें वास्तविक नहीं मिला है, ये कौन सा मिला है, अवास्तविक मिला है। और जबकि आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी अवास्तविक नहीं लिखा है, बट अवास्तविक दूसरा रूप है कैसा, वास्तविक नहीं है। जैसे कि हमने देखा दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, ये नहीं है क्योंकि हमारा मान अवास्तविक है, यानी कि हम वास्तविक नहीं कह सकते हैं। ये भी नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, और दो से अधिक वास्तविक मूल नहीं है। तो यहाँ दो से अधिक की तो कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू निकल कर आई है आपकी। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर क्या, थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो रियल रूट्स, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। आंसर भी इसमें दे रखा है। तो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट थे। जिन्हें इस चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं होगी उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन में। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक वृत्त के एक व्यास के एक सिरे के निर्देशांक यदि 4, 6 और निर्देशांक केंद्र के निर्देशांक हैं 5, 7, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, चित्र के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। ये अगर हमारा फिगर है तो ये केंद्र बिंदु है और इसको हमने ए पॉइंट मान लिया, इसको बी। अगर केंद्र बिंदु के जो बिंदु दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, केंद्र के निर्देशांक 5 और 7, इसको ओ मान लिया केंद्र को। एक ही अगर निर्देशांक दे रखे हैं हमें 4, 6, तो वी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जैसे हमने एक्स वाई लिख दिया। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको ये जान लेते हैं कि ये बोला क्या जाता है, ये एक्स का जो मान है, इसको वाई का जो मान है ना, बोला क्या जाता है। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन इसका ही पूछ लिया जाता है, निर्देशांक में एक्स का जो वैल्यू है इसे क्या बोलते हैं और वाई के वैल्यू को क्या बोलते हैं। तो हम एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को बोलते हैं कोटि। ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, भुज और कोटि, अवशेषिया और कोऑर्डिनेट, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इस क्वेश्चन का अगर हमें आंसर निकालना है तो बहुत ही आसान है। इन दोनों को जोड़कर हमने क्या किया, 2 का डिवाइड किया तो ये मिला। यानी हम कह सकते हैं मिडिल पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ा गया होगा। कैसे, 4 + x/2 = क्या मिला होगा, 5 मिला होगा। जब x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को जोड़ दिया तो क्या मिला हमें, 2 का डिवाइड करने पर 5। तो हमने इसको सॉल्व किया, इसके इसमें गुणा कर दिया 10 में से 4 घटा दिया, x का वैल्यू कितना मिल गया 6। इसी प्रकार हम y का वैल्यू निकालेंगे तो हमने लिया सबसे पहले 6 के अंदर y को जोड़ा, डिवाइड किया 2 से, मिला कितना 7 ही दे रखा है। 7 का गुणा किया 14, तो y बराबर 14 - 6 लिखा तो कितना मिल गया 8। तो y का वैल्यू आ गया हमारा कितना 8 और x का आ गया कितना 6। तो भुज का जो वैल्यू निकल कर आया वो 6 है और कोटि का वैल्यू कितना है 8। आपको ध्यान रखना है भुजो और कोटि, कभी कभार पूछ लेता है क्वेश्चन। फाइनली आपसे निर्देशांक पूछे गए तो निर्देशांक में पहले x को लिखते हैं फिर y को, तो आ गया आपका 6, 8, यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि त्रिभुज ए बी सी, ए बी बराबर
AC है और AD लंब है VC पर, तब कौन सी कंडीशन सही होगी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें फिगर बना लेते हैं। ये हमने फिगर बना लिया ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC। बोला गया क्वेश्चन में कि AB किसके इक्वल है, AC के, तो इक्वल कर दिया। आगे देखा AD परपेंडिकुलर है VC का, तो AD, ये D को हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, AD परपेंडिकुलर डाल दिया किस पर, VC पर। अब बोला क्या कंडीशन बनेगी। हमने देखा कि AB बड़ा है, सॉरी AB छोटा है AD से। क्या AB हमारा छोटा है AD से, आप इतना समझ पा रहे हैं। अगर ये कर्ण है, ये लंब है, तो हमेशा कर्ण बड़ा होता है, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। सेकंड देखते हैं, AB बड़ा है किससे, AD से, तो ये वाली हमारी कंडीशन सही हो रही है। और भी आगे देखते हैं, थर्ड कंडीशन दे रखी है AB इक्वल है AD के, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और लास्ट बोल रखा है कि AB बड़ा है और बराबर है, दोनों कंडीशन भी नहीं होंगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है कि AB बड़ा है किससे, AD से। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:6 है, तो रेडियन में सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। सबसे पहले हम इजीली समझते हैं, अगर ट्रायंगल के 3 कोण है, त्रिभुज के 3 कोण है, जिसको हमें दे रखा है 2, 4, 6, तो हम इसमें x लगा देते हैं, इनके मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकलने वाले हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 होता है, तो हमने इन सभी को जोड़ दिया, कितना हुआ 10 और 2 12, तो 12x बराबर कितना 180 है, तो 180 निकाल दिया, डिवाइड कर दिया 12 से, तो ये निकल कर आ गया कितना हमारा 15। x का मान 15 आ गया और हमें निकालना है सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण आप देख रहे हैं कितना 6x, तो 6x का मान निकाला, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 6 का इधर कर दिया, कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। बट क्वेश्चन जो दिया गया है वो रेडियन में डिमांड कर रहा है, किस में कर रहा है, डिमांड रेडियन में किया जा रहा है। इसको अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो हम इतना जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है पाई, ये पाई रेडियन होता है। अगर ये रेडियन में आ गया पाई के इक्वल में, और हमारे पास कितनी डिग्री है 90, तो अगर मैं 2 से इसमें डिवाइड कर दूँ, 2 से इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना बन गया हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बराबर क्या आ गया, पाई/2 रेडियन। हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा आंसर है, पाई/2 रेडियन, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे पहले हमें हाइट दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है 2√3 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है हमारा √3/2 और ए का अर्थ है यहाँ पर भुजा। तो हम यहाँ देखते हैं रूट से रूट कट गया, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो है भुजा कितना निकल कर आ गया, हम इस कह सकते हैं भुजा निकल कर आ गया कितना 4 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एरिया फाइंड करना है वो होता है हमारा √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, √3/4, भुजा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर किए तो 4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर निकल कर आएगा हमारा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 में हमें गिवन है समचतुर्भुज का एक विकर्ण और एक परिमाप 24 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर है, तो अन्य विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम चित्र बना लेते हैं सबसे पहले समचतुर्भुज का, तो ये हमारा समचतुर्भुज बन गया। अब इसका एक विकर्ण दे रखा है कितना 24, तो 24 को अगर हम क्या करें मिड पॉइंट से काट दें, 2 विकर्ण बना दिए, तो ये कितना आ गया 12, तो ये भी कितना होगा 12, तो ये विकर्ण बन गया मान लीजिए ए से डी तक, ये इसको बी नाम देते हैं, इसको सी और इसको डी, ABCD। तो हमें देखा कि ए से डी तक का विकर्ण अगर 24 था, तो दूसरा विकर्ण VD का हमें ज्ञात करना है, सॉरी ए से सी तक का मान कितना 24 था, तो ये वाला मान हमें ज्ञात करना है। अब हमें दूसरा वैल्यू दे रखा है परिमाप कितना 54 सेंटीमीटर। देखिए परिमाप जो दे रखा है वो कितना है 54 सेंटीमीटर।
जैसा कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का अगर परिमाप निकालें हैं तो क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो 4 से डिवाइड कर दिए तो भुजा का वैल्यू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, 13 13 13 13। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम ओ पॉइंट मान लें तो इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण, किसी को एक को हम लंब मान लें, एक को आधार मान लें। तो ओ से बी तक का वैल्यू निकालना है तो हम कह सकते हैं 13 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना आता है 169, 13 का स्क्वायर कर दिए बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमने अगर 12 को मान लिया तो 12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस ओ बी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है जिसका स्क्वायर हमने लिख दिया। तो इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। जैसे ही हमने इसको इसमें से माइनस किया तो ये निकल कर आएगा कितना 25 हो गया ओ बी स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से हम ओ बी का वैल्यू निकालते तो ये निकल कर आएगा कितना 5। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 5 है तो ये वाला वैल्यू भी कितना होगा 5। तो टोटल विकर्ण बताना है तो विकर्ण टोटल कितना निकल कर आएगा हमारा 5 और 5 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल, देखिए दो वृत्त हैं, छोटा बड़ा वृत्त मान लिया, अगर इनके एरिया का जो रेशो दे रखा है वो 1:2 है। अगर हम इनकी साइड निकालें तो रेशो निकल कर आएगा 1/2 1/2, एक को रूट के अंदर रख दिया, दो को रूट के अंदर, तो ये रूट से बाहर निकालेंगे क्या निकल कर आएगा 1/2। तो इनकी साइडों के अनुपात निकल कर आ गए। अब हम चाहते हैं कि उनको क्या करना है, वर्गों के क्षेत्रफल बनाना है। उनकी जो वृत्त हैं उनके वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी अगर साइड दी जाती है, क्षेत्रफल दिया जाए, क्या दिया जाए क्षेत्रफल, एरिया दिया जाए, तो आपसे बोला जाए कि साइड निकालो तो आपको क्या करना है स्क्वायर कर देना है, अंडर रूट स्क्वायर करने के बाद अब दोबारा से हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो फिर इसका आप स्क्वायर कर दें, क्या कर दें स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। तो नया जो एरिया निकलने वाला है उसका रेशो भी क्या रहने वाला है, वही 1:2 रहने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। आपको त्रिज्या अलग अलग नहीं निकालनी है, आप इसी से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है दो पुरुष जो कि 32 मीटर ऊंचे टावर के विपरीत पक्षों में खड़े हुए हैं। टावर के ऊपरी सिरे से क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री के दो उन्नयन कोण बनते हैं। दोनों पुरुषों के बीच की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए क्या होगी। देखिए जैसा कि हम मान लेते हैं ये एक टावर है, यहाँ से यहाँ तक ये 45 डिग्री का कोण है, तो ये वाला हमने मान लिया कितने का है 60 डिग्री का कोण है। लेकिन क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है 32 मीटर। तो यहाँ से एक पुरुष यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, नाम दे देते हैं हम इसको ए वी ओ और एल। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ एल को। तो इसके अंदर देखते हैं ट्रायंगल हमारा ये बनेगा, ये 45 डिग्री है, तो इसको हम देखते हैं कितना 32 है। तो हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से आता, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पता करना है ए से बी तक की दूरी कितनी है। तो पहले हम ओ से ए तक की दूरी निकालते हैं, उसके बाद में ये दूरी फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली दूरी निकालते हैं, तो हम इसमें लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार 32/x। tan 45 का मान होता है 1, तो 1 को अगर हम यहाँ लिखें, 1 में x का गुणा करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 32 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला वैल्यू कितना आ गया 32। कहाँ से tan थीटा लगा के, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से, बट इसके अंदर बता दिया जाता है। जिसको इसका नॉलेज नहीं होगा उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा पार्ट, इसके अंदर ये वाला है, ये 60 डिग्री का कोण है और ये हमारा 32 है, और y मान लेते हैं, इसको हम कितना मान लेते हैं y। तो y का वैल्यू हम फाइंड करते हैं, वही लगा दिया हमने tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हमारा 32 अपन आधार कितना है y। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू होता है tan 60 का वो होता है हमारा √3। तो इस y को हम इधर भेज दिए और √3 को नीचे भेज दिए, तो ये आ गया हमारा वैल्यू निकल कर √3। या हम कह सकते हैं कि रूट वाला वैल्यू जो नीचे दे रखा है, ऑप्शन में भी दे रखा है, तो हम इसमें से क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। ये वाला वैल्यू कितना आ गया 32/√3। इसको और इसको जोड़ दिए हम,
जोड़ने के बाद 32 को कॉमन निकाला तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 1/√3 और मीटर में है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मीटर में रहेगा। तो ए से बी तक की यानी दोनों पुरुषों के बीच की दूरी कितनी आएगी 32 ब्रैकेट 1 + 1/√3 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मीटर में। तो ऐसा हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हमें गिवन है, ये दे रखा है। देखिए जिसको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा वो इस क्वेश्चन को कैच कर जाएगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो सकती है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 80/sin 10 प्लस cos 59 डिग्री cos 31 डिग्री। देखिए इजीली क्वेश्चन है, आप जब भी देखें सबसे पहले एक छोटा सा आपको टेबल बता देता हूँ कि sin cos 10 cosec sec और cot ये सभी थीटा के साथ हैं। LEL के ए जिसे हम लाल वाटी कक्का के नाम से जानते हैं। जनरली ये देखना ये है कि साइन जो है कॉस में और कॉस साइन में एक दूसरे में चेंज होंगे। अगर ये फ्रैक्शन में दे रखी हूँ तो हम देखेंगे कि इनका सम अगर 90 हो रहा है, कितना हो रहा है 90 हो रहा है, या साथ में गुणा में दे रखे हैं 90 हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये डायरेक्टली फॉर्मूले होते हैं इन्वर्स के। तो 10 चेंज होता है कोट में, कोट चेंज होता है 10 में, सेक चेंज होता है कोसेक में, कोसेक चेंज होता है सेक में। तो हम देख रहे हैं 80 और 10 कितना हो गया 90। साइन और कोस अगर इन दोनों को मिला दें तो इसका वैल्यू कितना आएगा। अगर इसको हम साइन में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू देगा कितना हमारा साइन 10। इसको कॉस में चेंज करेंगे तो ये देगा कॉस 80 और ये बटे में आएगा तो इन दोनों को काट दिया जाएगा तो ये वैल्यू कितना देंगे 1 देंगे। प्लस इस वाले पार्ट को भी देखेंगे, अगर सॉल्व कर दें और काट दिया जाए तो ये भी कितना देगा 1 और एक और एक को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 2। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कैसे देगा, तो मैं आपको एक एज ए एग्जाम्पल के लिए फॉर्मूला लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा। यानी अगर यहाँ हमने कितना लिख रखा है 10 डिग्री लिख रखा है तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 10 यहाँ कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 90 से 10 कम करने पर 80 हो जाएगा, क्या कह सकते हैं सॉरी 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ हमने 10 लिख रखा है तो 10 ही होगा। या कह सकते हैं अगर 80 यहाँ पुट कर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। तो 80 से 80 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ अगर मैंने यहाँ 59 पुट कर दिया कितना 59 ये वाला वैल्यू तो ये भी कितना हो जाएगा 59। तो 59 और 59 हो जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे तो कट जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 1 2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सेम पैटर्न का दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री किसके बराबर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट चेंज कर देते हैं। साइन 90 माइनस 69, तो ये जो चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा कॉस 69। अगर स्क्वायर लगाए तो हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो ये वाला वैल्यू एज इट इज़ रहने वाला है साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस ये वाला जो वैल्यू चेंज किस में हो गया कॉस में, और कितना हो जाएगा 21 कितना हो जाएगा 21। हम इसको जस्ट अपोजिट लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम कोस में चेंज करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने क्या लिया 69 लिया जी। अगर ये 69 लिया है तो ये 69 होगा और यहाँ पर हमें क्या 21 लेना पड़ेगा, कितना 21, तब ये वैल्यू किस में चेंज होगा 21 में। तो हमने ये देखा ये वैल्यू हो चुका है। अब इसके बाद हम जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो ये वाला वैल्यू थीटा का इक्वल है, देखो 21 डिग्री और 21 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा 1। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में बोला गया कि संसद के 40% सदस्य अंग्रेजी भाषा जानते हैं, 60% सदस्य हिंदी जानते हैं और 15% सदस्य जो है दोनों भाषाओं को जानते हैं, दोनों लैंग्वेज को जानते हैं। तो 45 सदस्य इन दो भाषाओं में से किसी को नहीं जानते, तो ऐसे कितने सदस्य हैं जो दोनों भाषाओं को जानते हैं। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये वेन डायग्राम बना लिया हमने, तो हमने ये लिख दिया। सबसे पहले हमने देखा कि 40% कैसे हैं जो इंग्लिश को जानते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को जानने वाले जो स्टूडेंट हैं वो सदस्य हैं कितने 40%, और 60% ऐसे हैं जो केवल हिंदी को जानते हैं। तो देखा 15% ऐसे हैं जो कॉमन है, दोनों को जानते हैं। तो 40 में से अगर 15 घटाए तो ये वाला कितना रह गया 25%, ये 15% और ये हो गया हमारा 45% पार्ट। तो इसको और इसको अगर हम जोड़ दें तो ये पता चलेगा हमें कि हमारा ये कितना हो गया 85%। तो 85% ऐसे सदस्य हुए जो किसी न किसी लैंग्वेज को जानते हैं, कितने 85%, जबकि टोटल कितने सदस्य होते हैं 100%। तो हमें ये पता चला कि 15% ऐसे सदस्य हैं जो किसी भी भाषा को नहीं जानते हैं। और इस क्वेश्चन में बोला गया कि नहीं साहब 45 ऐसे सदस्य हैं जो किसी भाषा को नहीं जानते हैं, तो 15% बराबर कितना आ गया 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 45 सदस्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं दोनों भाषाओं को जानते हैं। क्यों? क्योंकि 15% ही व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या है दोनों भाषाओं को जानते हैं। देखिए 15% ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, यानी 45 सदस्य ऐसे भी हैं जो किसी भाषा को नहीं जानते हैं, और 15% की रेशियो निकल कर आया ये, और 15% ही ऐसे हैं जो किसी भी भाषा दोनों भाषाओं को जानते हैं। तो आंसर इसका सही है 45 सदस्य। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि f(x) बराबर 1/2 माइनस साइन 3x, तब f10 का मान क्या होगा। देखिए f10 का मान यानी x की जगह पर क्या पुट करने वाले हैं हम 10 पुट करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने पुट किया तो ये आ गया हमारा 1/2 माइनस साइन 3x लिखा है तो ये कितना आ गया 30, यानी साइन 30 का वैल्यू हमें यहाँ क्या करना है पुट कर देना है। जैसा कि हम जानते हैं साइन 30 का वैल्यू टेबल के थ्रू हमें याद होगा कितना आएगा 1/2। 1/2 जैसे ही हमने पुट किया तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 1 - 2 - 1/2। इसे जब सॉल्व किया हमने तो ये निकल कर आया 3/2, क्योंकि 2 का 2 गुना 4, 4 में से ही घटाए 3 बचा, नीचे 2 का 2 आ गया, और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी आंसर क्या आ गया हमारा 2/3। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है 2/3। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर से दे रखा है। यदि f(x) = x - 1 हो तब f0 का वैल्यू क्या होगा। तो अगर मैं 0 पुट कर दूं कहाँ x के प्लेस पर, तो f0 = 0 - 1, या हम कह सकते हैं कितना मिलेगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि असमान ऊंचाई के 7 छात्रों के एक क्रम से व्यवस्थित किए जाएं। कितनी तरह से छात्रों को व्यवस्थित किया जाता है ताकि सबसे छोटा छात्र पहला हो और सबसे लंबा छात्र अंतिम हो। तो टोटल हम कह सकते हैं 7 स्टूडेंट हैं। पहला यहाँ बैठा दिया सबसे छोटा, सबसे छोटे को हमने यहाँ बैठा दिया, और यहाँ सबसे बड़े को बैठा दिया। अब हम कह सकते हैं 7 में से एक ही हो गया, तो बचे कितने 5। अब ये 5 स्टूडेंट हैं तो इनको बिठाने के कितने तरीके होंगे। तो हम क्या करना है 5 का फैक्टोरियल ओपन कर देना है केवल, क्योंकि 5 व्यक्ति अपना एक दूसरे से स्थान बदल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व कर देते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जैसे ही फैक्टोरियल ओपन किया तो आंसर आ गया 120। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। यानी 120 ऐसे तरीके हैं जिसके आधार पर ये स्टूडेंट अपना अपना प्लेस एक्सचेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि लाल और पीले पासों के पृष्ठों पर 1 से 6 तक के अंक अंकित किए गए हैं। दोनों पासों को फेंका जाता है, क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पासों के ऊपरी पृष्ठ पर समान अंक हो। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि एक पासी पे 1 से लेकर के 6 तक के अंक रहते हैं एक पासी पर। अगर हम 2 पासों को फेंक रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी भी कंडीशन बनती हैं, टोटल कितनी कंडीशन बनेंगी 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6
यही नंबर ऊपर आ सकता है। अगर दो 500 को फेंका जा रहा है तो टोटल कंडीशन कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर और दो 5 से फेंक रहे हैं इसलिए स्क्वायर कर दिया हमने, तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी बन गई 36। अब 36 कंडीशन बनती हैं टोटल, लेकिन उनमें से ऐसी कितनी कंडीशन है जो ऊपर एक जैसी समान हो, यानी पहले 5 पर एक आए, दूसरे पर भी क्या आ जाए 1, दूसरे पर अगर 2 आया है तो दूसरे पर भी क्या आना चाहिए 2, पहले वाले पर अगर 3 आया है तो दूसरे पर भी क्या है 3। इस प्रकार से हम देखते हैं टोटल कंडीशन कितनी बनेगी हमारी 4 4 5 5 और 6, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 कंडीशन बनती हैं कितने में से 36 में से। कैंसिल आउट किया तो आंसर आया 1/6, 6 से कैंसिल किया, यानी टोटल नंबर ऑफ कंडीशन निकल कर आएंगी 1/6। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका आंसर है। तो हमारे पास जो प्रायिकता निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1/6। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि किसी बारंबारता वितरण के यदि माध्यिका और बहुलक क्रम से 5 और 3 है तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमारा माध्यिका बराबर 5 और बहुलक बराबर कितना दिया है हमें 3। ये तो हमें क्वेश्चन से गिवन है तो ये हमने पुट कर दिया। अब फॉर्मूला लगाना है हमें, तो फॉर्मूला हम लगाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला हमारा कि बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, केवल माध्य हमें ज्ञात करना है, बहुलक हमें पता है कितना है 3 है, प्लस 2 माध्य हमें ज्ञात करना है बराबर 3 माध्यिका कितना है 5, गुणा कर दी कितना आ गया 15। तो हमने देखा 2 माध्य बराबर 15 - 3 कितना मिला 12, और माध्य में हमने क्या किया ये 2 दे रखा है तो 12 में डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये निकल कर आ गया कितना 6, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन का यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। क्या है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य प्लस 3 गुणा माध्यिका। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि समांतर माध्य 3 5 x 8 12 का समांतर माध्य कितना है x है, तो हम कह सकते हैं समांतर माध्य के लिए जितनी संख्या होती है उतने का डिवाइड किया जाता है। 5 वेरिएबल है हमारे पास 1 2 3 4 5 का डिवाइड किए तो ये आ गया, इसको जोड़ देते हैं हम, तो ये हो गया हमारा कितना 20 और 8 28, यानी कह सकते हैं 28 + x बराबर 5x। तो x को इधर भेज देते हैं तो ये कितना रहेगा 4x, तो ये आ गया 28, डिवाइड कर दिए तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 7। तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछा गया है तो x का वैल्यू कितना आ गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड पर गिवन है। या हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या है डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते थे, नहीं है तो आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा जिसके 12वें और 17वें पद का अंतर कितना है 35 है। तो हम कह सकते हैं कि A17 - A12 है, इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है 35। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 5 का, तो हम कह सकते हैं जो D का वैल्यू निकलेगा इसमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 5 पदों का अंतर है, तो 5 का डिवाइड कर दिए हम, तो डिवाइड करने पर कितना मिला 7। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला कि 7 इसका क्या होगा समान अंतर होगा, सार्वंतर होगा, डिफरेंस होगा, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड 7। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो 2015 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए 2015 में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर दिए गए हैं, क्योंकि पहले 30 नंबर का मैथ्स हुआ करता था और अब जो है 20 का हो चुका है, तो पैटर्न चेंज हो चुका है। मैंने एक पेपर इसलिए कराया कि जिन स्टूडेंटों ने उनको देख लिया है वो थोड़ा सा इसको भी देख लें, क्योंकि कभी कभार कुछ पैटर्न्स को चेंज करते हुए क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 2015 के इस पेपर का। क्वेश्चन में गिवन है यदि किसी समांतर श्रेणी के 6वें पद का 6 गुना उसके 12वें पद के 12 गुना के बराबर है तो उसका 18वां पद क्या होगा। देखिए जैसा कि हम जानते हैं इसके लिए यूज़ करते हैं हम an = a + n - 1 × d,
इसका यूज करते हैं। जब छठवें पद की बात की गई तो हमने A6 का वैल्यू निकाला, कितना आ गया A प्लस 5D। इसी प्रकार से हमने निकाला किसका 12वें पद का मान, तो A12 का मान निकाला तो ये आ गया A प्लस 11D। क्वेश्चन में बोला गया कि इसका 6 गुना इसके 12 गुना के बराबर है, तो 6A प्लस 5D किसके इक्वल है 12A प्लस 11D के इक्वल है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन के अंदर। हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया हमारा 6A प्लस 30D इज इक्वल 12A प्लस 132D। अब क्या किया हमने 6 को इधर भेज दिया तो ये कितना बचा 6A, 30 को इधर भेज दिया तो 30 इसमें से फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास कितना 102D। और ये क्या होगा इधर 0, इसमें से हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, हमारा 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 को हम कॉमन निकाल देते हैं, तो ये आ गया हमारा A और 6 से हमने डिवाइड किया तो 6 कम 6 4 और ये आ गया हमारा कितना 16 7D। हम ये कह सकते हैं ये जो वैल्यू मिला है ये कौन से पद का मिला होगा, अगर इसके अंदर पुट करते वैल्यू, हमें 18वां पद याद करना था, तो A18 का अगर वैल्यू निकालते तो क्या आता है A18 इज इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 कितना बचा 17D। यही वैल्यू मिला है, किसके बराबर मिला है 0 के बराबर, तो यही तो इसका 18वां पद होगा। तो हम कह सकते हैं 18वें पद का मान कितना मिला हमें 0 मिला है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो आज जो हमने कवर किया है 2015 का जेल प्रहरी का जो पेपर था 5 दिसंबर 2015 का फर्स्ट शिफ्ट का, उसको कवर किया। अब हम आगे जेल प्रहरी का एक भी पेपर कवर नहीं करेंगे, इसके बाद हम MP पुलिस के जितने भी पेपर्स रह गए हैं 2017 के उन सभी को कवर करेंगे, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी है। उनको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो आगे, क्योंकि अब जेल प्रहरी के एग्जाम्स आ चुके हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से एग्जाम्स को देकर आएँ। पहले आप 2017 और 2018 के जितने भी पैटर्न्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को अच्छे से कवर कर लें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको इन चैप्टर्स की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है जो इसमें डिफरेंट मिले, जैसे आप अभी देख रहे हैं AP मिला, आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट मिला और आपका वर्ग समीकरण मिला, अगर नॉलेज है तो ही देखें, अदरवाइज उनको ना देखें। बकाया आपने जितना पढ़ रखा है अच्छे से तैयारी करके देकर आएँ, बिल्कुल ओपनली माइंड के साथ, आपका बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ दिनेश सर।